हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बताऊंगा आपको मैक्रोनी, पास्ता, सूजी, उपमा, ब्रेड, गेहूं की ऐसी प्रजाति और जो हम लोग प्रजाति खाते हैं और जो ये प्रजाति होती है, इन दोनों प्रजातियों में क्या अंतर है मैं बताऊंगा आपको। इसी वीडियो तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा जो हम लोग रोटी खाते हैं ये और जो मैक्रोनी वाली प्रजाति होती है, इन दोनों प्रजातियों में क्या अंतर है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, जो हम लोग प्रजाति खाते हैं, जो ये प्रजाति होती है, इन दोनों प्रजातियों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जैसा कि जो प्रजातियाँ गेहूँ की प्रजाति, इनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक ट्रिटिकम मोनोकोकम है, इसे हम ड्यूलाइट कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। एक है टेट्राप्लॉइड चतुर्गुणित, जिसे हम चतुर्गुणित कहते हैं। और एक है हेक्साप्लॉइड षष्टगुणित, इसमें गुण संख्या 42 होती है। यही हम लोग जो गेहूं होता है, यही हम लोग खाते हैं। इसे समझ नहीं आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको तस्वीर, ये ध्यान से देखिएगा। ट्रिटिकम मोनोकोकम, एक है ट्रिटिकम मोनोकोकम, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है, जिसे हम द्विगुणित कहते हैं, डिप्लॉइड। इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 2 नंबर 14। और दूसरा नंबर पे है टेट्राप्लॉइड चतुर्गुणित, इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 2 बराबर के 28, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ध्यान से समझिएगा। टेट्राप्लॉइड चतुर्गुणित को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट नंबर ट्रिटिकम डाइकोकम, सेकेंड नंबर मार्कोनी गेहूं, ठीक है, जिसे हम ट्रिटिकम ड्यूरम कहते हैं। एक है ट्रिटिकम डाइकोकम, दूसरा है ट्रिटिकम। अब देखिए, ध्यान समझिए, ये ट्रिटिकम डाइकोकम पर आ जाइए। ये जो ट्रिटिकम डाइकोकम है, ये गेहूं उपमा बनाने के लिए काम आता है। कहाँ क्या काम आता है? उपमा बनाने के लिए। ये गेहूं तमिलनाडु में बोया जाता है। कहाँ पर बोया जाता है? तमिलनाडु। मात्र 1% क्षेत्रफल पर बोया जाता है। जैसे कि हम बताएं आपको, जो ट्रिटिकम एस्टिवम में जो गेहूं हम लोग खाते हैं, जिसकी रोटी हम लोग खाते हैं, वो बोया गया, वो भारत में उगाया जा रहा है 100%। अब ये तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ 1% उगाया जाएगा। कितना? 1%। ज़्यादा इसकी खेती नहीं होती है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में उपमा ज़्यादा पसंद करते हैं ना वो लोग। ये है जो मार्कोनी गेहूं ट्रिटिकम ड्यूरम, बी नंबर। एक ये ट्रिटिकम डाइकोकम हो गया, ये ट्रिटिकम ड्यूरम है, बी नंबर। अब ये जो ये गेहूं है, इसकी सूजी बनाने के लिए काम आते हैं। क्या बनाने के लिए काम आते हैं? सूजी, जिसको हम लोग हलवा खाते हैं ना, उसी सूजी बनाने के लिए काम आते हैं। ये जो गेहूं है, ये 12% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। कितना? 12%, ठीक। इसकी खेती लोग कहाँ पर करते हैं? इसकी खेती लोग करते हैं राजस्थान, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गेहूं में। ऐसी ही इनकी खेती 2-3 ही राज्यों में की जाती है, ज़्यादा नहीं की जाती है। बता नहीं रहे हैं, 12% क्षेत्रफल पर ये उगाया जाता है। और ट्रिटिकम डाइकोकम, जिसका हम लोग उपमा बनाते हैं, वो 1% क्षेत्रफल वो उगाया जाता है, 12% क्षेत्रफल ये उगाया जाता है। चलो भाई ऊपर देखो, टेट्राप्लॉइड चतुर्गुणित, इनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ये हमने इसमें गुणसूत्र 42 होता है। कितना गुणसूत्र होता है? इसमें गुणसूत्र 42 होता है। ये सामान्य गेहूं है, इसे मैक्सिकन गेहूं भी कहते हैं, क्योंकि ये गेहूं मैक्सिको से आया था ना, इसीलिए हम लोग इसे मैक्सिकन गेहूं कहते हैं। इसे हम ब्रेड गेहूं कहते हैं, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं चाय के साथ में, इसे यही गेहूं से बनाया जाता है ये ब्रेड, ठीक। ये पार्ट 1 वीडियो है, सेकंड पार्ट जल्द आएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। ये गेहूं होता है, इसकी खेती सबसे अधिक की जाती है। कितनी? बहुत अधिक। इसकी खेती ये 87% क्षेत्रफल पर की जाती है। कितनी? 87% पर। 87% क्षेत्रफल पर ये खेती की जाती है। 1% क्षेत्रफल की जाती है उपमा बनाने वाले, जिसे उपमा करते हैं। और 12% क्षेत्रफल मार्कोनी गेहूँ, जिसे हम सूजी बनाते हैं। ये गेहूँ उसी पर जो हम लोग मैक्रोनी और पास्ता खाते हैं ना, ये यही प्रजाति से बोई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ से ही विकसित की जाती है। वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है, तभी ये प्रजाति हम वहाँ ही बो सकते हैं, अपने यहाँ नहीं बो सकते हैं। अपने यहाँ की जलवायु अलग है। अगर आपसे पूछे कि सूजी और मैक्रोनी और पिस्ता ये कौन से गेहूं से बनाते हैं, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम बोल दीजिए। अगर आपसे पूछे उपमा कौन से गेहूं से बनाते हैं, इसका वानस्पतिक नाम क्या है, तो ट्रिटिकम डाइकोकम बोल दीजिए। अगर आपसे पूछे जो हम लोग गेहूं खाते हैं, उसका वानस्पतिक नाम क्या है, इसे ट्रिटिकम एस्टिवम बोल दीजिए। जो लड़के 9th और हाई स्कूल के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो ट्रिटिकम एस्टिवम ही गेहूं पढ़ते हैं। उनकी ही पूरी प्रजाति, उनका ही सब कुछ, उनका ही 9th ट्रिटिकम एस्टिवम की ही प्रजाति पढ़ना पड़ता है। और जो उनका वर्गीकरण पूरा है, ये बड़ी क्लास में पढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है। इसीलिए हम वीडियो को टॉपिक बाई टॉपिक बनाएंगे। देखो, रोग का वीडियो अलग आएगा, खरपतवार का वीडियो अलग आएगा, हर एक टॉपिक का वीडियो अलग आएगा। एक ही में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि एक ही में खिचड़ी हो जाती है, तब समझ में नहीं आता है। इसीलिए वीडियो को हम अलग अलग टॉपिक बाई टॉपिक बनाएंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 वीडियो है। आगे देखते हैं, बीज की बुआई कब करते हैं। कब ऐसा समय आएगा जब हम लोग बीज बोएंगे? ऐसा तो है नहीं अपने मन से जब मन आए तब बो दिए। एक बीज का सही टाइम होता है बीज बोने का, क्लियर बताते हैं हम आपको। तो जो बीज हम लोग बोते हैं, हर एक प्रजाति का बीज अलग अलग होता है। किसान लोग क्या करते हैं कि जो बीज घर में मिल गया वही बीज बो दिया। ये देखते ही नहीं ये पछेती है, गेती है, तभी उत्पादन कम होता है। देखो, अगैती बीज होता है, ये 1 नवंबर से 15 नवंबर तक बोते हैं। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक अगैती बीज बोते हैं। और जो पछेती बीज होता है, वो 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक बोते हैं, ठीक है। समय से बीज दर होता है, वो 1 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक बोते रहते हैं समय से। देखो भाई, बीज दर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बीज दर में कन्फ्यूजन हो जाता है। हर एक एग्जाम में ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कोई ऑप्शन
काउ तीसरा हो गया वो काउ टेक कर दिया। मतलब ध्यान से कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब बताते हैं बीज कितना बोना चाहिए। बीज हल के पीछे जो हम लोग बीज बोते हैं वो 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बोते हैं, ठीक। और जो सीड ड्रिल से बीज बोते हैं वो 80 से 100 किलोग्राम भी प्रति हेक्टेयर से बोते हैं। अब हेक्टेयर की बात करें तो अब आप कहेंगे कि हेक्टेयर होता क्या है। देखो, एक हेक्टेयर में 5 बीघे होते हैं। एक हेक्टेयर में 5 बीघे होते हैं। एक बीघे में 2530 वर्ग मीटर होता है और एक हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है और एक एकड़ में 0.4 हेक्टेयर होता है, ठीक। अब देखिए ये मशीन सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल इसे इसी मशीन से 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से दर से बोते हैं हम लोग, यानी कि 5 बीघे में 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बो देते हैं, समझ गए। अब आ जाइए डिवलर मशीन। डिवलर मशीन एक वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि ने डिवलर मशीन की खोज की थी। डिवलर मशीन से 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बोते हैं। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वही 5 बीघे में बो देते हैं 25 से 30 किलोग्राम। डिवलर मशीन ये देखिए तफसीर। और जब हम लोग समय से बुआई करते हैं तो समय में कम बीज लगता है, समय में लगता है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी कि 5 बीघे में 100 किलोग्राम बीज बोते हैं समय से। और बौनी जातियों में 100 किलोग्राम बौनी जातियों में बोते हैं। और देसी लंबी जो जातियाँ होती हैं उनमें 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बोते हैं, यानी कि 5 बीघे में बोते हैं, वो तो पता ही दिया मैंने आपको। 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पछेती बुआई 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बो देते हैं। पछेती बुआई वही जो पछेती बुआई, पछेती का समय कितना था आप बताइए। मैं पहले बता चुका हूँ पछेती का बुआई का समय कब बोते हैं। पछेती 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक पछेती बुआई। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा गेहूँ की पहली सिंचाई करने पर उस अवस्था को क्या कहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और पहली सिंचाई कब करते हैं नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। पहली सिंचाई 21 दिन से 25 दिन में अंतराल पर करते हैं, ज़्यादा दिन नहीं, 20 दिन से 25 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए पहली सिंचाई। दूसरी सिंचाई कल्ले फूटते समय करते हैं, कब, 40 से 45 दिन बाद, ठीक। उसके बाद में तीसरी सिंचाई करते हैं मिल्क बनते समय, यानी कि दाने में दूध पड़ने समय तीसरी सिंचाई करते हैं। वहीं आपकी 3 सिंचाई, मुख्य तो 3 ही सिंचाई है, वरना वैसे तो 6 सिंचाई लिखी गई हैं, लेकिन मैं 3 ही सिंचाई मेन है जो हमारे यूपी में होती हैं। ये हो गई आपकी गेहूं की खेती। गेहूं की खेती का पार्ट 1 ही हुआ है, अभी आगे बहुत बाकी है। देखो रोग का हम अगला टॉपिक बनाएंगे, वीट का अगला टॉपिक बनाएंगे, ठीक। और हर एक का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। एक में हमें इसीलिए नहीं बताते क्योंकि एक में बताने में खिचड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता। अलग अलग टॉपिक बनाएंगे तो समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।